हेलो एवरीवन, नीट पीजी 2026 के फॉर्म बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। या तो आज रात तक निकल जाएंगे या कल निकलेंगे। लेकिन अभी नीट पीजी 2026 के लिए एक एडवाइजरी जो है जारी की है एनबीएमएस ने, जिसमें उसने ये कहा है कि जो टेस्ट के स्टेट्स हैं, जो भी आप स्टेट चूज करेंगे जिसके अंदर आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, तो वो आप एक बार चूज कर देंगे तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा आपका। पहली बात तो ये। दूसरा, जो टेस्ट का जो सेंटर है, ठीक है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होगा टेस्ट का सेंटर। वो आप इसलिए कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में, ये उन्होंने एडवाइजरी में लिखा है। प्लस आपका जो एड्रेस है उसका प्रूफ भी मांगा जाएगा, और एक बार जो है आपने एड्रेस और टेस्ट स्टेट फिल कर दिया तो आपका फिर चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारे पर्टिकुलर्स ध्यान से फिल कर दे हैं। सिर्फ यही नहीं, सारी डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करनी है अपने फॉर्म में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपने कि नीट पीजी 2026 पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, 30 अगस्त को ही होगा। बाकी सारे जो यूट्यूब के चैनल हैं बार बार कह रहे थे कि पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा, लेकिन मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें चल रही है और 30 अगस्त को ही होगा एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, सीबीटी मोड में। ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था, और एक शिफ्ट में ही होगा। दूसरी बात यह है कि अभी सिर्फ 60 डेज बच गए हैं आपके पास। आप उनमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। अभी भी काफी लोगों का जीटी का स्कोर जो है 120 या 130 करेक्ट तक ही जा रहा है, या कईयों का उनसे भी कम जा रहा है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है 600 अबव मार्क्स भी ला सकते हैं। 600 अबव मार्क्स लाते ही आपका 3000 रैंक आ जाएगा, और आप कोई भी सीट, अच्छी सीट आपको, क्लिनिकल सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ये गैप है 120 टू 130 करेक्ट टू 160 करेक्ट, ये कैसे आप पार करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, मेरे भी इतने ही करेक्ट होते थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्या किया, ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना शुरू किया, जो भी मैं ग्रैंड टेस्ट देता था उनके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लेता था। ऐसे करते करते मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स, 115 ग्रैंड टेस्ट मैरो के उनके की पॉइंट्स निकाले थे, और उन्हीं को लास्ट के 2-3 मंथ्स में रिवाइज करता रहता था। तो मेरा स्कोर जो है मैरो के ग्रैंड टेस्ट में 750 आया, और फर्स्ट रैंक था मैरो के ग्रैंड टेस्ट में। मैरो वालों का कॉल भी आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया जिसमें मैरो की फैकल्टीज थी। प्लस मेरा नीट पीजी में, इनिसेट में मेरा 1413 रैंक था, और नीट पीजी में मेरे 160 करेक्ट थे और 600 मार्क्स थे। 600 मार्क्स थे, और उसमें मेरा 3000 रैंक था, 3077। ठीक है, और तो ये कैसे हुआ, 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक से। अब मैं आपको वो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे ग्रैंड टेस्ट मैंने पब्लिश कर दिए बुक आप लोगों के लिए। आप सैंपल पेजेस देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे की पॉइंट्स हैं, 50,000 की पॉइंट्स कवर्ड है मेरी बुक में। आप जो है 20-25 दिन में आराम से इसको पढ़ सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सैंपल पेजेस हैं ये। 4000 फ्लैश कार्ड है मेरे पूरे पैकेज में, और जो है 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है। जो भी एफएमजी का जून में एग्जाम हुआ था, 80% क्वेश्चंस मेरी बुक में से थे। आप मानोगे नहीं, जिसके पास भी मेरी बुक है जीटी रिव्यू बुक, उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली उठ के। और लास्ट ईयर के जो नीट पीजी था उसमें भी 100 क्वेश्चंस मेरे पैकेज से डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में। ठीक है, तो ये मस्ट रीड बुक है 115 जीटी रिव्यू बुक। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, पैकेज का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।